ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कलेक्टर ने 1985 में यकायक उसको ख्याल आया कि मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनानी है, और उस कलेक्टर का नाम था A.O. ह्यूम। उसने ये किस लिए बनाई कि भाई 50 साल बाद तुम्हें मार के निकाल देना यहां से, इसलिए बनाई थी उसने। ये नींव ही गलत रखी थी इस कांग्रेस की। ये सिर्फ बनी इसीलिए थी कि कुछ लोगों को सत्ता की मदद से क्रिएट करा जाएगा, उसमें गांधी जी भी एक शामिल थे। लिहाजा पैंट कोट ऐसे ही नहीं उतारा था उन्होंने। जब वहां से लौटे थे उनको मालूम था कि इस देश की भोली वाली जनता के बीच में उसी लिबास में जाओगे, वही बातें करोगे, तभी यह देश एक्सेप्ट करेगा। एक कोई मुझे ऐसी घटना बता दीजिए जब गांधी जी ने इस देश के क्रांतिकारियों को, उनकी पूरी मुहिम को दबाने के लिए अनशन न किया हो। अहिंसा का ड्रामा कहां से खड़ा हुआ? अरे ये समाज तो इतना अहिंसक है भाई। मैं तो इन लोगों से बार बार कहता हूं कि आप दुनिया के एकमात्र ऐसे समाज हैं कि आपका हर देवी देवता, उसके हाथ में कोई ना कोई हथियार है। यानी आपके देवताओं को, भगवानों को, जितने भी रूप हैं, उन सबको हथियार की जरूरत पड़ गई, लेकिन आप उनसे भी आगे कि आपको जरूरत ही नहीं है। हथियार की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें क्या जरूरत है? हमारे भगवान के पास है तो हथियार। हम उसके बावजूद भी अहिंसक हैं भाई। कोई इतिहास में ऐसी घटना नहीं मिलती कि हम किसी को लूटने के लिए गए हों, हम किसी को कैप्चर करने गए हों और लूट के माल को हमने फिर बांटा हो। लेकिन आप जिस मानसिकता से लड़ रहे हैं, उस मानसिकता में क्या कहा जाता है? लूट का माल बराबर बटेगा। और ताज्जुब की बात यह है कि माल तो सब बांटते हैं, लेकिन सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन वो इंसान और औरतों को भी माल समझते हैं। उनके यहां औरतें जो उस जंग में पकड़ी जाती हैं, उनको भी बराबर बांटा जाता है। 5 सरदार को जाएंगी, फिर उससे नीचे जाएंगी। ये उस सभ्यता के लोगों से आप लड़ रहे हैं। कोई मेल है आपका? 70 साल में आपने मुल्क दे दिया, और गांधी जी ने तो महान कार्य किया। जो भजन था आपका एक, उस भजन की लाइन इसलिए बदल दी कि शायद मुसलमान खुश हो जाएं, लेकिन वो तब भी खुश नहीं हुए। आप सबको पता होगा वो भजन ओरिजिनल, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये लाइन कहां से आई? हमने तो अपने लाइन भी बदल दी, भजन भी बदल दिया। हमारे साथ जो हुआ 700 साल, उसको भी हमने भुला दिया। उसके बावजूद भी जो यहां रह गए हिंदुस्तान में, उनमें से किसी को मारा नहीं। लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना साहब ने अपना आखिरी भाषण जो दिया था कि मुल्क बंट चुका है, पाकिस्तान में जो रह रहा है वो पाकिस्तान का नागरिक रहेगा, उसका मजहब कुछ भी हो। लेकिन जिन्ना साहब की मौत के बाद उसको इतिहास के पन्ने से निकाल के फेंक दिया। और पूरे पाकिस्तान में जिस माइनॉरिटीज की बात वो कह रहे थे कि माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाता है, ये कहने के लिए बहुत अच्छा है कि 2 लोगों को आप टीवी पे दिखा दें। पूरे पाकिस्तान में विभाजन के वक्त जितना हिंदू था, घट करके 1.2% रह गया है। लेकिन हमें देखिए, हमने 500 साल के बाद, 700 साल की गुलामी के बाद भी हमने इस गलतफहमी से बाहर नहीं आए। देश बांटा कि शायद ये संकट खत्म हो जाएगा और अब ये चुप हो जाएंगे। लेकिन 70 साल में आपके नेशनल टेलीविजन पे लोग आकर के कहते हैं कि पहले तो 7 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं। वो आपको टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। 70 साल में आप फिर दोबारा वहीं पहुंच गए, और वो आपको चाहते हैं कि ऐसे हालात कर दें कि आप फिर कोई नया कंप्रोमाइज कर लें। लेकिन मैं चाहता हूं इस बार कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्या बात है? कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कोई कितना बड़ा भी ताकतवर लीडर पैदा हो जाए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बारे में फैसला लेने से पहले आप सबसे पूछना पड़ेगा। बगैर आपकी सहमति के ये मुल्क न किसी को दिया जाएगा, न इसके टुकड़े होंगे।